जय श्री राम। आइए आज सुनते हैं भगवान श्री कृष्ण की चौथी रानी कालिंदी के बारे में। भगवान श्री कृष्ण की 8 पटरानियों में चौथी रानी देवी कालिंदी है। कालिंदी का चरित्र अत्यंत पावन और भक्ति से परिपूर्ण है। भगवान श्री कृष्ण की चौथी पत्नी कालिंदी माना जाता है कि सूर्य देव की पुत्री और यमराज की बहन है। पृथ्वी पर हम उन्हें यमुना नदी के नाम से भी जानते हैं। कालिंदी का अर्थ है कालिंद पर्वत से निकलने वाली। क्योंकि यमुना का उद्गम स्थान कालिंद पर्वत है, जिसे यमुनोत्री भी कहा जाता है, इसलिए ये देवी कालिंदी को यमुना का स्वरूप माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी कालिंदी भगवान विष्णु को अपने पति के रूप में प्राप्त करना चाहती थी। इसी उद्देश्य से उन्होंने खांडव वन के निकट यमुना जल के भीतर एक सुंदर महल बनाया और वहां पर घोर तपस्या की। उन्होंने संकल्प लिया कि वे केवल और केवल पुरुषोत्तम श्री कृष्ण से ही विवाह करेंगी। एक बार भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन जब वन में टहल रहे थे, जो जगह आज इंद्रप्रस्थ के पास है, वहीं उनकी दृष्टि एक सुंदर युवती पर पड़ी जो ध्यानमग्न थी। जब अर्जुन और श्री कृष्ण ने उनका परिचय पूछा तो कालिंदी ने कहा, मैं सूर्य की पुत्री हूँ और मेरा निवास यमुना के जल में है। मैं अविवाहित हूँ और केवल भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को पाने के लिए तप कर रही हूँ। अर्जुन ये सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए और कालिंदी को लेकर भगवान श्री कृष्ण के पास आए। अंतर्यामी श्री कृष्ण पहले से ही उनके मन की बात जानते थे, तो उन्होंने कालिंदी की इच्छा स्वीकार की और अपने रथ पर बिठाकर द्वारका ले गए, जहाँ पर विधि विधान के साथ श्री कृष्ण और कालिंदी का विवाह संपन्न हुआ। भगवान श्री कृष्ण और कालिंदी के 10 पुत्र हुए। भागवत पुराण के अनुसार उन 10 पुत्रों में श्रुत, कवि और वृष के नाम प्रमुखता से लिए जाते हैं। कालिंदी भक्ति और समर्पण का प्रतीक है। जिस प्रकार यमुना नदी निरंतर बहकर सागर में मिल जाती है, उसी प्रकार कालिंदी ने अपना सर्वस्व श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित कर दिया था। देवी कालिंदी का स्थान श्री कृष्ण के जीवन में अत्यंत विशिष्ट है। वो न केवल उनकी रानी थी, बल्कि ब्रज की यमुना के रूप में आज भी भक्तों के हृदय में निवास करती हैं। ब्रज की परिक्रमा और कृष्ण भक्ति तब तक अधूरी मानी जाती है जब तक यमुना नदी को वंदन ना किया जाए। तो भगवान श्री कृष्ण की 8 पटरानियों में पहले स्थान पर थी रुक्मिणी, फिर थी सत्यभामा, फिर थी जामवंती और ये चौथे स्थान पर थी कालिंदी, जिन्हें यमुना नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो आज तक हमने सुना भगवान श्री कृष्ण की 4 पटरानियों के बारे में। कल हम सुनेंगे भगवान श्री कृष्ण की 5वीं पटरानी के बारे में। जय श्री राम।